ये मैं जीत गया। रतन और शीरीन ने पलटकर देखा तो वहां पीछे के सोफे पर आरव बैठा हुआ था। उसे देखकर रतन और शीरीन हैरान रह गए। साइड एंगल से देखने पर शीरीन को आरव बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे अविनाश बचपन में लगता था। शीरीन जैसे ही आरव के पास आई, आरव ने अपने कानों से हेडफोन निकाल दिए। अचानक नए लोगों को देखकर आरव भी कंफ्यूज हो गया। बेटा, आपका नाम क्या है? शीरीन ने बड़े प्यार से पूछा। आरव अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कभी अविनाश को तो कभी शीरीन को देख रहा था। मेरा नाम आरव है। और आपकी मम्मा का नाम? मेरी मम्मा, उनका नाम है। जैसे ही आरव नव्या का नाम लेने वाला था, तभी अविनाश आगे आ गया। मॉम, ये आप क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? अवी, तुमने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई। हम लोग कब से तुम्हारी शादी के पीछे पड़े हैं और तुम पहले से। इस बच्चे की माँ कहाँ है? शीरीन ने हल्के गुस्से से पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया और अब ये बच्चा यहाँ अचानक आ गया है? रतन ने कहा। अविनाश ने तुरंत आरव और नव्या के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन रतन और शीरीन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपने मॉम डैड के सवालों से अविनाश परेशान हो गया था। तभी उसे 6 साल पहले वो होटल याद आया जिसमें वो किसके साथ था, उसे अभी तक पता नहीं चला था। उसने आरव की तरफ देखा। वो 5 साल का था। उसका दिमाग एक पल के लिए चकरा गया। आरव, तुम्हारा बर्थडे कब पड़ता है? आरव को अचानक अविनाश का ये सवाल समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी बर्थ डेट बता दी। अविनाश ने तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशंस की। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। 9 महीने के हिसाब से आरव की एज मैच नहीं हो रही। अविनाश ने खुद से कहा। मॉम, आरव मेरा बेटा नहीं है, पर मैं उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जल्दी मिल जाएगी। अविनाश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस बार रतन और शीरीन को ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा करना पड़ रहा था। उनकी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई थी। तभी आरव ने कहा, मेरे मम्मा को नानू ने पकड़ लिया है। पापा ने कहा है कि वो मम्मा को वापस ले आएंगे। ये सुनकर शीरीन हैरानी से अविनाश को देख रही थी। अभी, अगर आरव तुम्हारा बेटा नहीं है तो ये तुम्हें बार बार पापा क्यों कह रहा है? हो सकता है इसके डैड का चेहरा मुझसे मिलता हो, पर आप लोग इसकी फिक्र मत करिए, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? शीरीन ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आरव से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी माँ को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, तब तक मैं यहीं रहूंगा पापा के साथ, आरव ने कहा। रतन और शीरीन एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश की परेशानी को कैसे कम करें। तभी शीरीन ने कुछ सोचकर कहा, अभी, मुझे नहीं लगता कि आरव का हर वक्त तुम्हारे साथ यहाँ रहना ठीक है। I mean, तुम ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे और पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। बेटर होगा कि आरव को हम अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर आरव का चेहरा उदास हो गया। अविनाश समझ गया था कि आरव का मन नहीं है यहाँ से जाने का। वो आरव के पास गया और उसे समझाया, आरव, मैं आपकी मम्मा को ढूंढूंगा। उसके साथ मेरे पास दूसरे काम भी हैं, इसलिए आपको मेरे मॉम डैड के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? आरव जानता था कि अविनाश ही है जो उसकी मम्मा को ढूंढ सकता है। उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उसके बाद रतन और शीरीन के साथ आरव उनके घर चला गया। फाइनली अविनाश को अपने आसपास शांति महसूस हो रही थी। कहाँ होगी नव्या? सिन्हा परिवार ने उसे क्यों किडनैप किया होगा? वो ये सोच ही रहा था कि तभी अविनाश को रियलाइज हुआ कि वो नव्या के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आने वाले 2 दिनों में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप थी। उसने तुरंत शशांक को मैसेज किया और नव्या को ढूंढने का काम उसे सौंप दिया। वो उसी दिन अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन निकल गया। क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी सजा? क्यों नहीं कर लेती अविनाश से बात? 2 दिन में ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी कि अब अविनाश भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। कनिका ने इतराते हुए नव्या के पास आकर कहा।
नव्या को उसकी बातों का जवाब देना जरा भी जरूरी नहीं लग रहा था। वैसे भी इन 2 दिनों में आरव का क्या हाल हुआ होगा, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। कनिका, डोंट यू डेयर, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और शुरुआत मैं तुमसे करूंगी, समझी तुम? वो ऐसे छटपटा रही थी जैसे अगर उसके हाथ खुल जाएं तो वो अभी इसी वक्त कनिका के टुकड़े कर दे। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, पीछे से शेखर की आवाज आई। शट अप! तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम एक दिन हम लोगों को मारने की धमकी दो। शेखर नव्या को घूर रहा था और नव्या शेखर को। अभी के अभी अविनाश को यहाँ बुलाओ, वरना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। भूल जाओ अपने बेटे आरव को। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।